बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज का बेसिकली आपको बुलाने का मकसद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एक मीडिया टॉक है, ताकि हमारा जो मौक़िफ़ है, जो रिसेंट जो कुछ वो हुए हैं, उस हवाले से आवाम तक एक पैगाम पहुँचाना है, आवाम को एक एतमाद दिलाना है पुलिस की तरफ से। जैसे कि अब तमाम को पता है कि पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, इसने दोबारा सर उभारा है। पूरे सूबे में, ख़ास डी खान में भी पुलिस चौकियाँ थानों पे हमले एक दफ़ा फिर हो गए हैं, पुलिस टारगेट है। इन हालात के इनको देखते हुए पुलिस ने अपनी हिकमत अमली जो है वो मजबूत की, अपनी चौकियात को, अपने थानों को, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई है। और साथ साथ जो हमारी मूवमेंट थी, जो गश्त थे, जो नाके थे, उनको भी इस दहशतगर्दी के तनाजुर में हमने अपनी हिकमत अमली बनाई। और जो हमारे कोई वनरेबल जगह थी, उनको थोड़ा सा क्लोज करके हमने जगह बढ़ी हैं। तो आपको मालूम है कि जब इस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, पुलिस की मूवमेंट थोड़ी सी कम होती है, तो जो समाज दुश्मन नासिर होते हैं वो भी इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसी तनाजुर में जो है ना, समाज दुश्मन नासिर ने फ़ायदा उठाया और हालिया कुछ दिनों में स्ट्रीट क्राइम्स, मोटरसाइकिल की चोरी की वारदातें, इनमें इजाफा हुआ है। तो चूँकि पुलिस की बेसिक ज़िम्मेदारी यही है आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, तो उस जो वो हमारा फ़र्ज़ है उससे हम गाफिल नहीं हैं। एक तरफ तो हम दहशतगर्दी से नबर्द आज़मा हैं और दूसरी तरफ जो हमारा जो बुनियादी फ़र्ज़ है, जो हम वो इंशाअल्लाह उससे भी हम किसी सूरत में गाफिल नहीं हैं, उस पर भी हमारा काम जारी है। तो DPO साहब ने इसी जो तशवीश अवाम में पाई जा रही थी, जो रिसेंटली हालिया दिनों में कुछ स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ी हैं, तो उन्होंने मुझे और अदनान खान की एक स्पेशल बुलाया इस बात में और हिकमत अमली वज़ा करने का बताया। तो सदर और सर्कल को कंबाइन करके हमने SHOs की निगरानी में मुख्तलिफ टीमें बनाई और हमारी बराह रास्त निगरानी में जिन्होंने काम किया, और मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस कोई 5 अफराद को हमने गिरफ़्तार किया है, जिनसे हमने चोरी और स्नैच शुदा मोटरसाइकिल 12 बरामद किए हैं, 5 लाख की रकम बरामद की है और 4 मोबाइल उनसे जो स्नैच शुदा थे वो भी बरामद किए हैं। तो ये आपके सामने वो डिस्प्ले भी कर देंगे। तो आवाम को हमारा पैगाम यही है कि पुलिस अपने फ़र्ज़ से गाफिल नहीं है, लेकिन चूँकि दहशतगर्दी थोड़ी बढ़ गई थी, तो उसकी हिकमत अमली के तौर पर पुलिस ने अपनी जो तवज्जो थी वो थोड़ी सी डाइवर्ट हुई है और उसी का कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया है। लेकिन इंशाअल्लाह हम आवाम का एतमाद कभी नहीं टूटने देंगे, हम उनके साथ हैं और इस जो मुआशरती बुराई है इसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हम अपनी तमाम तवानाइयाँ पूरा कर लाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे सदर सर्कल में पिछले कुछ दिनों से जो है ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातें हुई थी, जो कि आप लोगों ने देखा, मीडिया के ऊपर भी काफ़ी जो है वो सामने आया। तो उसके ऊपर भी हमने काम किया है। उसमें 4 रुकनी गैंग है, वो हमने ट्रेस आउट किया। उसमें जो है 2 मुल्ज़िमान हमने अरेस्ट किए हैं। उनसे तकरीबन कोई 2 लाख रुपए रिकवर हुए। कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने चोरी की और जो ट्रांसफार्मर के अंदर कोयल्स वगैरह जो कीमती चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उसमें मुल्ज़िमान हैं, 2 मुल्ज़िमान अदम गिरफ़्तार हैं, जो गिरफ़्तार नहीं हुए, तो इंशाल्लाह कोशिश है कि वो भी जल्द अज जल्द हम उनको गिरफ़्तार करें और जितने भी ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं उनको हम रिकवर करें। देखिए, कैंट आप तमाम को पता है कि जो कैंट थाना है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रिक्ट का जो थाना है वो कैंट है। आबादी के लिहाज से, क्राइम के लिहाज से आप अगर देखें तो कैंट में सालाना जो शरह है FIRs की वो 1400, 1500, 2000 तक जाती है। और मेरे ख्याल में सदर के 1-2 थाने को निकाल के बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट को अगर जमा करें तो इतनी FIRs होती हैं। तो बेशक उसमें है जो इजाफा आप कह रहे हैं, वो उसकी रीज़न हमने बताई है कि चूँकि वो थोड़ी मूवमेंट वो टेररिज्म की वजह से पुलिस की वो हुई थी, उसकी वजह से हुआ है। इस पर हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमने एक जॉइंट ये एफर्ट किया और इंशाल्लाह रिजल्ट अभी आए हैं और मज़ीद भी आपके साथ शेयर करेंगे। जहाँ तक FIR न होने की बात आप कर रहे हैं, ये अगर कोई कर रहा है, चाहे वो SHO है या चाहे मुहर्रिर है या कोई भी इन्वॉल्व है, उसका मेरा नंबर बहुत अवामी है, आपके साथ भी आप प्लीज़ शेयर कर लें। जिस किस्म की भी किसी भी शख्स की ये वो है, FIR जो है उसका बेसिक राइट है। जब भी कोई ऐसे वाक़या हो गया FIR हम देंगे इंशाल्लाह। अगर थाने में उसकी कोई बात नहीं हो रही, मेरे ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, मेरा नंबर मैं 24 घंटे, रात को 2 बजे भी मुझे कोई कॉल करते हैं, मैं अटेंड करता हूँ। ये आप तमाम लोग इस बात को जानते हैं। इंशाल्लाह उसका काम होगा, ऐसी शिकायत नहीं होगी।